क्या आपका कंसंट्रेशन वीक है, आप किसी चीज़ में फोकस करना चाहते हैं तो फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका मन बड़ा उदास रहता है, साथ ही साथ आप जब बोलते हैं तो आपको शब्द नहीं मिलते हैं, जो वोकेबलरी है वो काफ़ी हद तक आप यूज नहीं कर पाते हैं। मतलब जब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आप यूज नहीं कर पाते हैं। इवन जो नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा होता है, या फिर एक डिप्रेशन टाइप का रहता है। और हम यह कह रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं आपके कार्य क्षेत्र में आप अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आप प्लानिंग तो बहुत करते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और आप जब कभी कभी ज़्यादा ही डिप्रेस होते हैं तो आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है अच्छे से, आप क्लियर, आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है क्लियर नहीं बोल पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं ब्रेन फॉग के सिम्टम हो सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ब्रेन फॉग क्या चीज़ है। ब्रेन फॉग एक्चुअली में है क्या कि ब्रेन हमारा एक, जैसे बताते हैं ना, ब्रेन हमारा काम तो कर रहा है लेकिन एक फॉग, एक धुंध टाइप की जमी हुई है। जो चीज़ हम कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है। और जो मैंने लक्षण बताए उससे आप समझ गए होंगे कि ब्रेन हमारा काम तो करता है लेकिन बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो इसके बचाव के लिए हम लोगों को क्या करना है, मेन हमें इस पर फोकस करना है। और इससे बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं और हमारा जो कार्य क्षेत्र है वहाँ हम पिछड़ जाते हैं। तो डायरेक्टली ब्रेन से रिलेटेड है, तो इस पर हम लोगों को ज़रूर समझना चाहिए और इससे हर हाल में बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इससे बचने के लिए सबसे पहला तो यही है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपके अंदर कोई बात है, कोई बात परेशान कर रही है, तो आप चीज़ों को शेयर करिए। कुछ अपने होते हैं, अपने जिनको हम कहते हैं, उनसे बातों को शेयर करिए। और शेयर करने से काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम होता है। और किसी को अपना मार्गदर्शक बनाइए, तो जब मार्गदर्शन मिलेगा आपको तो भी आप थोड़ा सा अच्छी राह में जाएंगे। इसके अलावा पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद अगर नहीं लेंगे तो आप जो भी काम करते हैं उसमें आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा। इसके अलावा वर्कआउट पे ज़रूर ध्यान दें, कि वर्कआउट भी हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि वर्कआउट करने में हम कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस काफ़ी हद तक अपने आप ही कम हो जाता है। तो वर्कआउट ज़रूर करें। स्ट्रेस के लिए ये एक मेडिसिन के तरीके से काम करता है। इसके अलावा ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन में हटाने में। इसके अलावा आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी खूब पिएं। और अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि आप अपने अगर काम से ब्रेक लेते हैं, जो भी आप काम करते हैं लगातार उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है ब्रेन में। तो थोड़ा सा उसको भी हटाने के लिए एक ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो डाइट से संबंधित है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसके लिए मैंने एक बहुत ही पुराना वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने बताया है। वो ये है कि अगर आप में प्रोटीन की कमी है डाइट में, तो ब्रेन फॉग की कंडीशन बहुत ही जल्दी होती है और ये इसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है। और ये इतना हो जाता है कभी कभी डिप्रेशन की तरफ तक भी ले जाता है। तो प्रोटीन की इम्पोर्टेंस ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा है। तो प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अक्सर हम लोगों की डाइट में प्रोटीन की काफ़ी कमी पाई जाती है। और फिर भी ये कंडीशंस, ये लक्षण आपके बने रहते हैं, तो मोबाइल पे ना सर्च करके इसकी किसी मनोचिकित्सक या किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें।